कहा जाता है कि दोस्ती की जुनून के आगे उम्र और ऊंचाई बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो दोस्ती की ऊंचाई है और जुनून है वो ऊंचाइयों के झंडे गाड़ रहा है। मेरे साथ नीना जी है, मेरे साथ सारिका जी, आप दोनों का बर्थडे। नीना जी, 40 साल पहले जो गुप्ता जी से दाल नहीं गल पाई थी वो दाल पक गई है, तो कैसा लग रहा है राजश्री के साथ? ओह हाँ जी। हाँ। दाल मतलब वो दाल उबलने भी नहीं रखी थी, मतलब अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये पिक्चर की उनके साथ, और इतनी सुंदर पिक्चर की और इतना अच्छा रोल किया, और अब वो रिलीज हो रही है। ऐसा होता है ना कई बार, आप चलते जाते मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। नीना जी, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई और सूरज जी ने फोन करके बताया कि आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई है, लेकिन कुछ टाइम तक जब शूटिंग नहीं हुई तो मन में बेचैनी हुई और पूछा कि कब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते थे कि ये फिल्म तो मैं ही करूंगी। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने मेरी से डेट्स ली, जी। फिर कोविड का चक्कर आ गया, जी। तो फिर उन्होंने कहा आगे डेट्स ली, फिर आगे डेट भी कैंसिल कर दी, तो मेरे को टेंशन कि किसी और को ना ले ले। और मैं अपने मैनेजर को बोल रही थी, अरे यार किसी, देखो सुनो सुनो, जी। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और को ले लें, तो कब शुरू करें। फिर मैं उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा सर मेरा मुहूर्त कब निकल रहा है। इट वॉज ग्रेट टेंशन। सारिका जी, आपका एसोसिएशन तो बहुत पहले से है, जी और 47 ईयर्स पहले 1975 में जब आपने गीत गाता चल करी थी राजश्री प्रोडक्शंस के साथ, और इतने लंबे वक्त के बाद राजश्री के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है राजश्री की वो दोबारा वापस आई है, और इतनी बेहतरीन तरीके से जुनून है दोस्ती का वो दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है 47 ईयर्स के बाद राजश्री का परिवार दोबारा? नहीं, ये तो मैं तो जी। हमेशा कहती जी। हूँ ना, ये तो घर वापसी है। जी। बिल्कुल घर वापसी है। और हर प्रोडक्शन में वापस आने का जी। एक्चुअली दिल होता नहीं है, लेकिन राजश्री बहुत स्पेशल प्रोडक्शन है। और जो उस वक्त उनका जो एक एटमॉस्फेयर था, एक फैमिली की तरह जो प्यार, जो संभाल के रखना, आज भी बिल्कुल वही है। और गुप्ता जी तो मतलब उस वक्त से मुझे जानते हैं। गुप्ता जी तो मतलब इज ताराचंद जी एंड गुप्ता जी, ये मतलब बोलते ना दे वर द पीपल। और गुप्ता जी आज भी इतना रत्ती भर ना उनमें फर्क आया ना राजश्री में। ऑफिस वही वैसा ही है, गुप्ता जी का रूम अभी तक वैसा है, सिर्फ ताराचंद जी के रूम में सूरज जी आ गए हैं अब। बट बहुत बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और बोला। कहीं पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये सर्कल कंप्लीट करना है, ये पता नहीं था कि स्क्रिप्ट और रोल इतना अच्छा होगा। मैम, जब मैं इस पोस्टर को देख रहा था, वहां बैठा था, आप इंटरव्यू कर रहे थे, तो लग रहा था कि ये एक बार फिर हम साथ साथ हैं। वो सब जी। उस दिन भी जी। किसी ने कहा था जी। ट्रेलर लॉन्च जी। पे। जी। तो मैम, कैसा लग रहा है ये दोस्ती? एक फ्रेश फील दे रही है, पॉजिटिव वाइब्स दे रही है ट्रेलर में। बिल्कुल। तो ये दोस्त कैसे हैं? ये देखिए कहानी बेसिकली इन तीनों की जी। है, जो इनकी दोस्ती है, और ये दोस्ती में क्या क्या करना चाहते हैं, जितना प्यार है, जी। और एक वो डिटर्मिनेशन भी है अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू डू समथिंग। सो दैट इज द रियल स्टोरी। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म जैसे आप स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे ना, इट इज दैट फिल्म जिसमें प्यार है। ये बोलना थोड़ा कुछ शायद लगता है वो, लेकिन एक कैरेक्टर्स में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये जी। अजीब सा लगता है सुनने में, क्योंकि हम देखते नहीं हैं। वो एक मोहब्बत है, एक टीम स्पिरिट है, एक अच्छापन है, जो ये सारी क्वालिटी मुझे सूरज जी की पूरी जितनी अच्छाई है वो पूरी फिल्म में आ जाती है। और मुझे लगता है ऐसी फिल्में बहुत नहीं बनती, कभी कभार बनती है। बिल्कुल। निया जी, देखिए, हम कह देते कि फिल्म तैयार हो गई, हम इसे देखने जा रहे हैं, लेकिन जब हम उसकी पीछे की BTS देखते हैं, 83 डेज में फिल्म कंप्लीट हुई। हेलीकॉप्टर से आप जाते थे क्योंकि रास्ते नहीं थे, लुकला था, उसके बाद एक जगह और जाना, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाना, याक पे सामान भेज के 3 दिन पहले उसको रवाना कर देना। देखिए, मेहनत बहुत होती है, लेकिन कितना फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंजेक्शन जो होता है ना, वो लग जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ खुद ही आ जाता है जब देखते हैं कि हमें 17,000 फीट पे उसकी शूटिंग करनी है, और एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि एक इतिहास ही है। उनकी सारी फिल्में इतिहास है और ये भी एक इतिहास ही होगी। तो कैसा लग रहा था 17,000 फीट पे शूटिंग करना?
ये सारे का जवाब देंगे। ये बहुत मतलब लंबा शेड्यूल था, बहुत जी। मुश्किल भी था। बिल्कुल और 300+ लोगों की यूनिट थी बिल्कुल। पूरी। और जैसे आपने कहा लुकला, नामचे, जी यू नो, बना, ये सारी लोकेशन पे हम जा रहे थे। तो उसके बीच बीच में सूरज जी हमें काठमांडू ले आते थे, वो ताकि वो एल्टीट्यूड मैनेज हो जाए। जी। रोज सुबह 8 बजे सेट पे बोलते हैं ना 2 घंटे नीचे चल के जाना, 1.5 घंटे पूरा दिन चलना, और फिर वो 3.5 घंटे होता है जब आप ऊपर आते हैं। ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सब कमर दुख रही होती है, चढ़ान होती है, सब। फिर भी इतने फिजिकल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इमोशनल और मेंटल स्पेस इतना अच्छा और इतना सही था। मतलब हंसते हंसते एक बहुत जो फिजिकली डिफिकल्ट शेड्यूल था वो ख़त्म हो गया, और हमने इतना अच्छा काम किया है। आप देखेंगे, इसलिए ये एक जी ये भी रीज़न है कि इसे थिएटर में देखना चाहिए, बिकॉज आप जो वो खूबसूरती जो सूरज जी ने शॉट्स लिए हैं, और हम लोग कहाँ कहाँ गए, अंदर अंदर जाके, मतलब पहाड़ों के बीच में, मत ऐसा नहीं कि भाई होते ना एज एज पे काम जी। खत्म करके आ गए। और वो जब आप देखते हैं बड़े स्क्रीन पे ना, सो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये फिल्म ना जी। बड़े स्क्रीन पे ही देखनी हाँ, चाहिए। जी। मैं सबको आप बता दीजिए, क्योंकि इसमें जो विजुअल्स है ना वो छोटे में नहीं, वो छोटे में नहीं है, ये नेपाल का पोस्ट कार्ड बन जाएगा। हाँ हाँ रियली। अच्छा सारिका जी, जो सूरज जी हैं आज भी वैसे ही हैं, वैनिटी वैन में आते हैं, रोज स्क्रिप्ट बताते हैं क्या होगा। देखिए वैनिटी वैन तो नहीं थी लेकिन वहाँ, लेकिन आज भी वैसे ही हैं, जैसे 47 इयर्स पहले वैनिटी वैन में आके स्क्रिप्ट बताते थे नहीं कि नहीं, आज पहले क्या तो उस गीत गाता चल के वक्त वैनिटी वैन नहीं होती जी। थी, और उस वक्त सूरज जी से भी मुलाकात नहीं हुई हाँ। थी। मेरी पहली बार मुलाकात जी। अब उनसे हुई जी। है। राजश्री से रिश्ता है, मगर जी। सूरज जी से पहली बार। जी और ये वैनिटी वैन में आने का उनका जो है, मैंने मैंने काफ़ी बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और अच्छे डायरेक्टर की सबकी अपनी अपनी एक अच्छी क्वालिटी होती है, यू नो। लेकिन ये जो सूरज जी करते हैं, ये आज से पहले किसी ने नहीं किया। जी। हर रोज़ मेरी स्क्रिप्ट है, उस पर नोट्स हैं, उन्होंने भी देखे हैं, हमने डिस्कस भी किया है। फिर भी वो रोज़ आकर वैनिटी में बस 5 मिनट कि आज का जी। ये सीन है, माला ये कर रही है, माला वो कर रही है। पहले मुझे समझ भी नहीं आया कैसी क्यों हो रहा जी। है बिगिनिंग में। फिर मुझे समझ आया कि वो मुझे मेरी इमोशनल कंटिन्यूटी मेंटेन कर, जी। क्योंकि मैं घर चली जाती हूँ, घर से आती हूँ, तो वो मुझे फिर से वो माला में वो 5 मिनट में मुझे वो खींच लेते हैं उसमें। ये मतलब एज एन एक्टर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सेट पे भी आपने भी ये महसूस किया होगा, आप उनसे कभी भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी अप्रोच कर सकता है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है या कुछ नहीं है। ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ जस्ट देयर फॉर यू एज अ डायरेक्टर। नहीं जी, देखिए ट्रेलर्स देख के और पोस्टर्स देख के लोगों को ये भी लग रहा होगा कि एक दोस्ती की कहानी है। दोस्ती तो है ही, लेकिन एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म भी है जिसके अंदर परिवार, देखिए जिस लिए सूरज जी जाने जाते हैं, रिलेशनशिप, इमोशंस, ये भी देखने को मिलेगा। और किस तरीके से आप अपना जो किरदार है उसे एनालाइज करते हैं इस फिल्म के अंदर? मैं वैसे कभी एनालाइज नहीं करती, सुन के मुझे एक्साइटमेंट होती है। जी। बट हर एक इन चारों लड़कों का, जी इनकी फैमिली भी तो है ना, जी पीछे भी तो कुछ हुआ होगा ना, जी उसको उसका धागा पकड़ के इन्होंने वो सब इमोशनल बताया है। और वेरी कंटेम्प्रेरी, एवरीथिंग इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी। आज कैसे संबंध होते हैं लोगों को, मेरा तो खैर टिपिकल जो आई थिंक 99% भारतीय औरत जो होती है शादीशुदा, मैं बिल्कुल वही हूँ। पति पूरा धुर्री जिंदगी की पति है, पति 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 पति, बच्ची की शादी हो गई है तो अब थोड़ा सा कम हो गया है, पर थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं टिपिकल वैसी हूँ। कोई दूसरा कैरेक्टर है अनुपम का, उसका फैमिली का भी दिखाया है, सबकी फैमिली का भी दिखाया है। मेन चीज़ फ्रेंडशिप है, पर उसमें वो बुना है बहुत अच्छे से। तो जो नेपाल का एक जो झूला है वहाँ का, कहते हैं कि वो भी इसमें दिखाई देगा, तो उस झूले का एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि 16 फीट बड़ी लकड़ी पे उसको बनाया जाता है और उसको लकड़ियों को ले जाया गया इतनी मेहनत से। आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, ये एक सीक्रेट है, पिक्चर में देख लेना। तो
चलिए देखिए मैम, आपके तो हम वीडियोस देखते हैं, मुक्तेश्वर में इतना बेहतरीन मौसम का जो आप हमें दिखाते हैं, मन करता है कि मुक्तेश्वर जैसी जगह पे जाए, और पहाड़ों के बीच अब शूटिंग हुई, आपका तो मन पसंदीदा लोकेशन आपको मिल गया था कि, और देखो इन्होंने कहा ना, सारिका ने जी। कहा कि कितनी तकलीफ हुई, पर वो एक अलग जी एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। दिल्ली से जहाँ मेरा घर है मुक्तेश्वर, उसमें 8 या 9 घंटे की जी। ड्राइव है, जी और मेरे को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जी। बंधा बंधा सब। जी पर वंस यू रीच देयर, फिर लगता है कि इट्स वर्थ इट। सेम विद दैट, जी यू नो, वंस यू Yeah. वेंट देयर इट्स वर्थ इट। सो absolutely. मेरे को जब भी शूटिंग नहीं होती, फट से चली जाती हूँ मैं। बिल्कुल। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता है, हम पूछेंगे तो आप कहेंगे 7 दिन और बाकी है, बिल्कुल। और वो एक्साइटमेंट बंदे रहना चाहिए। लेकिन जाते जाते में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इतनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम ये दोस्ती का जो दोस्ती देख रहे हैं, और अनोखी दोस्ती है, ऐसी दोस्ती जो मुझे लगता है कि ये जिंदगी भर की दोस्ती है, अटूट वाली। क्या कहना चाहेंगे मैम इस दोस्ती पर? मैं कहना चाहूँगी, एक तो ये दोस्ती ऐसी है, और एक मेरे फ्रेंड ने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कि दोस्त बुढ़ापे का खजाना होते जी हैं। बिल्कुल। क्या करोगे आप बूढ़े होके? कौन आपके काम आएगा? बच्चे अपने अपने घर चले गए, उनकी अपनी गृहस्थी है, उनको टाइम नहीं है आपके लिए। कहाँ जाओगे? किसके साथ गप मारने जाओगे? किसके साथ चलो आज कहीं घूम के आते हैं? नहीं होता। ये मेरे फादर मेरे साथ रहते थे बॉम्बे जी। में, काफ़ी साल उन्होंने जी। मेरे साथ रहे हैं वो, जुहू पे। तो वहाँ पे लाफ्टर क्लब है, जी वहाँ पे सारे ओल्ड लोग ही आते थे वहाँ पर, और बर्थडे पार्टी होती, मेरे फादर की बर्थडे पार्टी होती थी ना, तो सुबह नाश्ता करते थे वो वहाँ Wow. बीच में एक गार्डन में। एंड माय फादर वन डे सेड, मेरी पूरी ज़िंदगी में वो दिल्ली में रहे, दिस वाज द बेस्ट टाइम आई एवर हैड, दिस वाज द बॉन्डिंग विद दोज पीपल जिनसे वो सुबह मिलते थे 2 घंटे। लेकिन निया जी, मैं यही कहूंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर, और बहुत सारी अच्छी फिल्में करनी है, सलमान के साथ रोमांस भी करना है, जो आप कैसे एक पता फिल्म चला? एक फिल्म किसने करना बताया आपको? मैम वो देखिए, बंदा बड़ा बदमाश है। हाँ, देखिए मैंने कहा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कहेंगे कि ये सस्पेंस है, आप थोड़े वक्त का इंतजार कीजिए, लेकिन ऐसा भी है। अरे नहीं, उसने मुझसे पूछा कि क्या कर, जी। मैं सलमान के साथ कुछ जी। करना चाहोगी? जी। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगी। तो क्या, तो मैंने वहीं बैठे बैठे बना ली एक कहानी। ऐसा कुछ नहीं लेकिन है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी मैम, देखने को अगर पर्दे पे आएगी। अगर कोई बनाएगा तो हाँ। सारिका मैम क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज हम तो सिर्फ इतना कहेंगे दोस्ती जिंदाबाद, जी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि बहुत जल्द। नहीं, मुझे लगता है दोस्ती तो सबसे एटलीस्ट जी मेरी लाइफ में तो दोस्ती का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रहा है, जी शुरू से लेके अब तक। शेयरिंग, सीखना, एक दूसरे के साथ ग्रो होना, और बहुत बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि इसका शायद वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी, कहीं पे मुझे लगता है हम इस फिल्म को बांध भी रहे हैं ये कह के कि यू नो ये इस उम्र की फिल्म है। हम लोग उस दिन इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप अपने दोस्तों के लिए वो करेंगे जो वो कर रहे हैं? जी तो उन्होंने कहा बिल्कुल करूँगा। ससी, दोस्ती की कोई एज नहीं है, बिल्कुल। ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है ये फिल्म अगर पसंद आई तो सबको आएगी, क्योंकि सब आइडेंटिफाई करेंगे। आज 20 साल का लड़का भी वो करेगा जो ये तीनों कर रहे हैं, यू नो। सो अगर उस नज़रिए से जाके देखें, जैसे कहा उन्होंने, फैमिली भी है, दोस्ती भी है, ये भी है। लेट्स ओपन द फिल्म एंड होप कि सबको अच्छी लगे। फिंगर क्रॉस मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए सारिका जी और नीना जी ने कुछ चीजें सरप्राइज के तौर पे रखी है, लेकिन इतना जरूर है कि हंसते हंसते कट गए रिश्ते, और ये दिन भी कट जाएंगे, और बहुत जल्दी फिल्म रिलीज होगी थिएटर्स में, और आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, जो अभी शायद नीना जी ने सरप्राइज के तौर पे मुस्कुराहट पे खत्म कर दिया हमारी बात को। फिलहाल